फट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 29 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन को लेकर जिला समाहरणालय में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लूट, डकैती और हत्या जैसे कई संगीन मसलों को लेकर फरार अपराधी मुन्ना डॉन को नूरसराय थाना इलाके के डोइया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। राजगीर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थानेदार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बूथों पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया, साथ ही वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण भी दिया। नगर नौसा प्रखंड के सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। बिहार शरीफ के उदंतपुरी प्रोफेसर कॉलोनी में आरके कॉम्प्लेक्स में आईबीपीएस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई। हरनौत प्रखंड के चेरियो ओपी इलाके के खरुआरा गांव के पास स्कॉर्पियो बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। लोकसभा निर्वाचन को लेकर नालंदा में पहले दिन एक भी प्रत्याशी नामांकन कराने नहीं आया। हालांकि पहले ही दिन 16 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। डीएम और एसपी ने बताया कि छुट्टी होने के बावजूद मंगलवार को कार्यालय खुला रहेगा। डीईओ कार्यालय के माध्यमिक शिक्षा विभाग में छप्पर अचानक काम कर रहे कर्मियों पर गिर पड़ा, जिससे कर्मियों को हल्की चोट आई है, लेकिन इसकी मरम्मती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर नौसा थाना क्षेत्र के मुर्दली चक मार्ग पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना अध्यक्ष का कहना है कि शव को देखने से लगता है कि 15 दिन पहले युवक की हत्या की गई। रग्बी में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना परचम लहरा चुकी नालंदा की बेटी श्वेता शाही के संघर्ष को लेकर लंदन की क्रिएटिव एजेंसी मेटा टीम उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर रही है। हिलसा के पूर्व विधायक रामचरित्र प्रसाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, मगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने हिंदुस्तान निर्माण दल के टिकट पर नालंदा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नालंदा और पटना जिले में रेलवे गुमटी के पास आग लगने के बाद उसमें चपेट में आने से दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। नगर नौसा थाना इलाके के मुर्दलीचक गांव के पास 20 साल के युवक की निर्मम हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नालंदा जिले में पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर कई थानों में रविवार को गुंडा परेड आयोजित कराया गया, जिसमें थानाध्यक्ष ने सभी को अपराध न करने की शपथ दिलाई। एसपी नीलेश कुमार ने बताया कि वैसे लोगों का नाम पंजी से हटाने की अनुशंसा की जाएगी जो कई साल से अपराध का रास्ता छोड़कर आम जनजीवन गुजार रहे हैं। बिहार थाना पुलिस और डीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर तामार गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कार्रवाई की भनक पाकर मौके से 4 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। मौके से शातिरों के पास से 1 कट्टा, 2 कारतूस, 17 मोबाइल फोन, 6 पुड़िया गांजा, 2 चिलम और 1 बाइक बरामद की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने महागठबंधन के मजबूत साथियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। बारसोई अनुमंडल के महेशपुर पंचायत अंतर्गत बासकोटा गांव में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। फलका प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि शिकायत के बाद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बारसोई अनुमंडल में 55,712 पैसेंजर ट्रेन के गार्ड ड्राइवर की रेल इंजीनियर के साथ हाथापाई के कारण 3 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, जिससे कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कदवा प्रखंड में जलजमाव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने नाला निर्माण के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। कदवा प्रखंड में सत्तू संक्रांति वैशाख पर्व पर सागरथ पंचायत के नया टोला में 9 कुंजीय महायज्ञ अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत स्थित कोठी टोला गांव में 3 दिवसीय श्री 108 अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही कलाकारों की ओर से रासलीला का आयोजन किया गया है। कोड़ा प्रखंड के विशहरिया गांव में गैस सिलेंडर फटने से 10 घर जलकर खाक हो गए, जिसके पीड़ित आज भी मुआवजे का इंतजार में। फलका प्रखंड के बाजार चौक के पास 16 महीने के बकाये वेतन की मांग करने पर मालिक ने ट्रक चालक को बेरहमी से पीटा है। साथ ही बीच बचाव में आई चालक की मां, पत्नी और बेटे की भी पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आजमनगर प्रखंड के जलकी पीर मजार पर 14 अप्रैल से आयोजित साप्ताहिक उर्स समारोह का समापन हुआ। पीर बाबा तेग ब्रह्माना को देर रात अंतिम चादरपोशी के साथ सभी लोगों के बीच सिरनी बांटकर संपन्न किया गया। पचरुखी थाना में शादी की नीयत से 13 साल के नाबालिग को लेकर भागने वालों पर
नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कराया है। मैरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुरा के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। गोरियाकोठी में लालपरी देवी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के साथ इंटर कॉलेज के किशोरी मंच की ओर से पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरौली थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में पुलिस ने आम नागरिक को घर में छापेमारी कर कुछ नहीं मिलने पर पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए सब किया है। मैरवा के गुठनी मोड़ पर आदर्श मध्य विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने विद्यालय परिसर में लगे हैंडपंप को तोड़ दिया, जिससे बच्चों को पानी पीने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजपुर सिसवन मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। गोरियाकोठी प्रखंड के दुधारा पंचायत क्षेत्र के गांव में आग लगने से झोपड़ी नुमा मकान जलकर खाक हो गया। सिसवन थाना क्षेत्र के सिसवन गांव के सरयू नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। महाराजगंज लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान कांग्रेस पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक को झूठा करार देकर सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। जीरादेई स्टेशन पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैरवा में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राष्ट्रीय अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित। बिहार की 20 सदस्यीय टीम की कप्तान खुशबू कुमारी को बनाया गया है। एमएच नगर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में 10 दिन पहले किशोरी की गला रेतकर हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया। मैरवा स्टेशन पर दलाली का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। सीवान में एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह ने दौरा कर लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। मैरवा प्रखंड के मरियारी पंचायत के अंतर्गत ग्राम सुमेरपुर नौतन मोड़ पर हनुमान मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया। जम्मू थाना क्षेत्र के चिठाई गांव में 2 पक्षों में मारपीट के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मैरवा थाना के तत्वावधान में सीवान मैरवा मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अरवल नगर थाना क्षेत्र में दवा दुकान के आड़ में शराब का कारोबार करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे लेकर शराब घर पर पहुंचाती थी युवती। अरवल जिले के महिंदिया थाना क्षेत्र के मुसेपुर से आरएलएसपी नेता गोलीकांड से संलिप्त सुमित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरवल जिले के अहियापुर के पास सोननहर पथ पर शादी समारोह से लौट रहे बोलेरो और पिकअप वैन में टक्कर होने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के अंचलाधिकारी भवन जर्जर हो चुका है, जिसमें आवारा पशुओं ने एक डेरा डाला हुआ है। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना के भारत नेपाल सीमा बॉर्डर से लगातार शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन एसएसबी और बिहार पुलिस धंधेबाजों को रोकने में असफल है। पथनाहा प्रखंड में कमलदह पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 193 में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेविका नियमित रूप से केंद्र का संचालन नहीं कर रही। भवन होने के बावजूद केंद्र को निजी आवास पर संचालित किया जा रहा है। सीतामढ़ी नानपुर प्रखंड के बाथ असली पंचायत में आवास योजना में बिचौलियों की मनमानी से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए लाभुकों से पैसे लिए जा रहे हैं। लाभुकों की कई बार शिकायत के बाद भी प्रखंड अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पिपराही प्रखंड के मसौड़ा पंचायत में विकास कार्यों में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा आवास योजना में बिचौलियों की मनमानी चल रही है और शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छपरा जिले के नगरा बाजार में ऋतु लोकगीत चैता का प्रतियोगिता में 2 गायकों की भिड़ंत मौके पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई। छपरा जिले के मकेर बाजार में सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और घंटों सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया। बिसुआपुर में ट्रक पलटने से 2 शख्स की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। बाद में जदयू के शैलेंद्र प्रताप ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। छपरा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच के दौरान परसा बाबा प्रसादी नाथ मोड़ के पास से एक बोलेरो से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र के डी छपिया गांव में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोरा ओपी क्षेत्र के खालिसपुर गांव में अचानक खलिहान में लगी आग 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मुखिया सुरेंद्र प्रसाद ने पीड़ित किसान से मिलकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने महाराजगंज के एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में मतदान की अपील की। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बरेजा गांव में ग्रामीणों ने गांव का विकास नहीं होने पर सांसद के विरोध और मतदान का बहिष्कार करने का मन बनाया है।
नगरा में ऋतु लोकगीत चैता का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने राग रागिनियों और सुरताल के बीच नृत्य का आनंद लिया। एकमा प्रखंड में असहनी गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में मोहम्मदपुर क्रिकेट क्लब ने 30 रनों से जीत हासिल की। छपरा के डेरनी में दो पक्षों में आपसी विवाद में गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को एक पक्ष ने बंधक बना लिया। आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह ने केदारनाथ सिंह के साथ हिजुआपुर प्रखंड के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की। छपरा जिले में वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर लूट लदे दूध के कैन से 25 लीटर शराब बरामद की गई है। हालांकि तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा। बगहा प्रखंड के बनकटवा पूर्वी टोला में छात्र को अपहरण के बाद 5वें दिन बरामद कर लिया गया है। परिजनों में श्रवण की वापसी से खुशी का माहौल। बगहा 2 प्रखंड के नेशनल हाईवे 727 पर चाकूबाजी में मरे युवक के शव को रखकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बगहा के रामनगर प्रखंड के पकड़ी लौरिया रोड में लोकसभा चुनाव से पहले ही पुलिस ने कैंप लगाकर वाहनों की सघन तलाशी अभियान चलाया और नकदी समेत हथियारों की जांच की। बगहा जिले के मधुबनी प्रखंड में हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बगहा प्रखंड के दीनदयाल नगर रत्नमाला रोड से नगर थाना पुलिस ने दियारा की ओर से आ रही बैलगाड़ी को जब्त किया और चेकिंग अभियान चलाकर शराब के खिलाफ छापेमारी की। बेगूसराय जिले के सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने लगातार तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। नीमा चांदपुरा राजौड़ी रोड जर्जर हालत में है और इससे परेशान ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के रोड शो के दौरान सड़क न होने की बात कही। वीरपुर प्रखंड के गांधी स्मारक +2 विद्यालय नौलागढ़ के बच्चों ने पोषक क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारे लगाए। जहानाबाद सदर प्रखंड के अरवल मोड़ के पास होटल में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत बीएड कॉलेज ओवा में जहानाबाद संसदीय लोकसभा महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बैठक आयोजित की। इस दौरान चुनाव में जीत के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जहानाबाद में घोसी प्रखंड क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से 2,72,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए काको प्रखंड के काको थाना के पास अंचल अधिकारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जहानाबाद के हलासगंज प्रखंड के मसौली गांव में झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे अनाज, कपड़ा और बिस्तर समेत सभी सामान जलकर खाक हो गए। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पंचायत के मुखिया ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए बख्तियारपुर जमुनिया चौक को जाम कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के पास बाइक और कार में टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सहरसा के सौर बाजार और बैजनाथपुर ओपी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। सहरसा में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। सहरसा में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद आरजेडी के पूर्व मंत्री ने अशोक कुमार से लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी शरद यादव के जीतने का दावा किया। हवेली खड़गपुर मुंगेर में आपसी विवाद के चलते मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खड़गपुर गंगटा मुख्य पथ में नवोदय विद्यालय के पास सड़क हादसे में साइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुए। धरहरा थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव में बाइक की चपेट में आने से 17 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शॉर्ट सर्किट होने से 8 घरों में आग लग गई। इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना परिसर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दलसिंह सराय शहर के मेन बाजार में 2 दिवसीय हनुमान प्रथम वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है।
इस दौरान दिल्ली के कलाकारों ने जमकर समा बांधा और लोगों को अपने कार्यक्रम से मंत्रमुग्ध कर दिया। समस्तीपुर लोकसभा जेडीयू उम्मीदवार सूरज कुमार दास ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया। मथुरापुर ओपी के मथुरापुर घाट के पास गैस सिलेंडर रिसाव होने से आग लग गई। इससे 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। बाद में दमकल की घंटों मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। बेतिया जिले के मैनाटांड लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय के सभागार में मतगणना कर्मी और मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। गुनाह के सरकारी रेफरल हॉस्पिटल में कई महीनों से चापाकल खराब हो गया है, जिससे मरीजों को पानी पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैनाटांड प्रखंड के मैनाटांड बाजार में नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। गौनाहा प्रखंड के माधोपुर बैरिया के राजकीय मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक रामप्रसाद यादव ने गरीब और असहाय लड़की की शादी धूमधाम से कराई। मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के मेहदीपुर में भट्ट टोला मुख्य बस सड़क में बिजली की तार जर्जर होकर नीचे लटक गई है। इससे आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों को कभी भी खतरा हो सकता है। बेतिया जिले के गौनाहा प्रखंड पिपरा में एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से गांव में बिजली नहीं है, जिस कारण गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेतिया में कांग्रेस युवा छात्र नेता आमिर ने शिवानंद तिवारी के साथ महागठबंधन को जिताने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रमपुरवा महनवा पंचायत में बढ़ैया टोला वार्ड नंबर 4-5 में अचानक से आग लगने से 10 घर जलकर खाक हो गए। चरपटिया के जैतिया पिपरा जाने वाली सड़क जर्जर हो गई है। इससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस पर जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। गौनाहा प्रखंड के सहोदरा मंदिर से धमौरा जाने वाली मुख्य सड़क का पुलिया ध्वस्त हो गई है, जिससे परिचालन बाधित है। नरकटियागंज के खजूरिया बारवा गांव वार्ड नंबर 6 में बाढ़ के समय पुलिया ध्वस्त हुआ था, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बेतिया के सीनियर अधिवक्ता अब्दुल हुई अख्तर ने अनाथ लड़की की शादी करवाई और उसे विदा किया। मैनाटांड प्रखंड के मुख्यालय को नरकटियागंज मंडल से जोड़ने वाली मुख्य सड़क में करताहा नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। इससे ग्रामीणों को दुर्घटना का डर बना रहता है। मैनाटांड प्रखंड मुख्यालय से इनरवा बाजार सड़क में त्रिवेणी के नार नहर पर बने पुल पर रेलिंग नहीं होने से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। नरकटियागंज के भेड़ी हारावा पंचायत के हिंगल हर गांव में सड़कों की हाल खस्ता है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। वनाहा के मांगुराहा रेंज से सटे ग्रामीण इलाकों में वन विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। तस्करी के लिए रोज पेड़ काटे जा रहे हैं। बेतिया में कांग्रेस के युवा नेता ने पानी पिलाकर लोगों से वोट मांगे। कारा जिले में दानापुर रेल मंडल के ओसाई हाल्ट पर ट्रेन से गिरकर 10वीं के छात्र की मौत हो गई। भोजपुर पुलिस ने 9वीं की अगवा छात्रा को खोज निकाला है। पुलिस ने छात्रा के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के लिए उनके जन्मस्थल जगदीशपुर में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और बनारस की टीम के बीच मैच खेला जाएगा। बिहिया थाना ने एक चोरी की बाइक के साथ बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गढ़हनी प्रखंड के मदुरा गांव में गेहूं की फसल में अचानक से आग लग जाने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। शेखपुरा लखीसराय नेशनल हाईवे 333A के सिरारी रेलवे क्रॉसिंग के पास बेकाबू ऑटो पलट गया, जिसमें सवार 6 लोग घायल हुए। शेखपुरा खनन विभाग में 2 चिमनी मालिकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। खनन अधिकारी ने बताया कि राजस्व नहीं जमा करने और पर्यावरण संस्कृति प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर कार्रवाई की गई। शेखपुरा जिले के बरबीघा में निजी विद्यालय के बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद सफल बच्चों को विद्यालय प्रशासन ने सम्मानित किया है। शेखपुरा उत्पाद विभाग ने कोरमा के पास टाटी नदी के पास अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 100 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट की है। बगहादुर प्रखंड के गोईती में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बगहा के भीतहा प्रखंड के दियारा समेत रूपही, मुडला, नैनहा, डीहटोला, झकही और त्रिमाही गांव में पुलिस की टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। बगहादुर प्रखंड के वाल्मीकि नगर में पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से VTR, SSB, जल संरक्षण और सर्वे टीम ने जन जागरूकता अभियान चलाया। भव्य रैली निकालकर पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया।
कैमूर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कमजोर मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, इसके लिए 123 सेक्टर पदाधिकारियों की पुनर्प्रतिनियुक्ति की गई है। कैमूर जिले के लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी समेत अधिकतम 5 शख्स निर्वाचित पदाधिकारी के पक्ष में जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर बताया कि मतदान की तारीख 19 मई और मतगणना की तारीख 23 मई को निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव से जुड़े सभी कोषांगों के अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट का हैंड ट्रेनिंग उपलब्ध कराया गया। ऑनलाइन शिकायतों के निष्पादन के मामले में रामगढ़ जिले का प्रदर्शन अन्य जिलों से बेहतर रहा। जिला नियंत्रण कक्ष में अब तक 366 मामले आए हैं, जिनमें से कई मामलों का निपटारा हो गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रामगढ़ में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला का आयोजन किया। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन से पहले रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के दरबार में जाकर पूजा की। पाकुड़ जिले में महेशपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5वें बैच के गैर संचारी रोगों पर 5 दिवसीय सहिया प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। महेशपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमित रंजन ने एएनएम, बीटीटी और सहिया के साथ बैठक आयोजित की। महेशपुर प्रखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग ने रथ निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत ईवीएम, वीवीपैट प्रशिक्षण देकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। पाकुड़िया प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चाइल्ड लाइन की ओर से अनाथ बच्चों के बारे में स्कूली छात्राओं को जानकारी दी गई। पलामू जिले के हुसैनाबाद में कई पंचायतों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौरा कर ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पांकी में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह और नेता अमित तिवारी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। पलामू के कई पंचायतों में बीजेपी नेता रूपा सिंह ने अपनी महिला साथियों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। पांकी लोकसभा क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य लवली गुप्ता ने लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया। मनातू में जिला परिषद सदस्य के साथ बीजेपी नेता लवली गुप्ता ने ग्रामीणों से बीजेपी सरकार को वोट देने की अपील की। गढ़वा जिले के भवनाथपुर टाउनशिप में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। गढ़वा जिले के विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल भवनाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई करेगा। कांडी प्रखंड के रतनगढ़ गांव में बजरंग दल की ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दीपेंद्र कुमार सिंह के संयोजक और प्रभाकर सिंह को सह संयोजक बनाया गया है। कांडी प्रखंड के भंडरिया गांव में मतदाता जागरूकता रथ निकालकर ग्रामीणों को वीवीपैट मशीन की जानकारी देते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया गया। भवनाथपुर टाउनशिप में सेल के आवासीय परिसर में अवस्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।